हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। जहाँ देखेंगे आज मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ साथ कंपनी ने 51% का स्टेक हासिल किया। और वहीं बात करें दोस्तों, कंपनी का यहाँ पे डाटा अवेलेबल होता दिखाई दे रहा है। एफआईएस ने लगातार इसके अंदर स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे और बात करें कंपनी में ऐसा क्या क्या डाटा निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कंपनी मल्टीबैगर साबित होती दिखाई दे सकती है। बात करें तो कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर दे सकते हैं आज के दिन का डेट आपको मिल जाएगा अक्टूबर 14 10:24 पे। कंपनी का ये अपडेट आता दिखाई दिया। विकास लाइफ केयर एक्वायर्स 51% स्टेक इन द शशि बेरीवाल एंड कंपनी। बात करें तो कंपनी के बारे में दे सकते हैं द लेटेस्ट परचेस विल बी सपोर्ट द कंपनी हैज अटेम्प्ट टू क्रिएट एंड कंसोलिडेट ऑन रिटेल ब्रांड। वहीं बात करें दोस्तों, कंपनी में 51% के आसपास इन्होंने स्टेक बाइंग किया है। और कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं शशि बेरीवाल कंपनी पीवीटी लिमिटेड फ्रॉम द 11 करोड़ रुपए में कैश के साथ लिया है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला था। विकास लाइफ केयर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड स्टेबलाइज स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस सेगमेंट इन द पार्टिकुलर ऑन एग्रो प्रोडक्ट एंड एफएमसीजी। आप देखेंगे तो कंपनी एग्रो प्रोडक्ट में काम करती है और उसके साथ साथ एफएमसीजी में भी काम करती है। वहीं बात करें तो कंपनी में 51% का स्टेक आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें तो कंपनी के, तो 18 मंथ से लगातार यहाँ पे स्टेक लगातार बढ़ाया जा रहा है। देख सकते हैं कंपनी के बारे में, ड्यूरिंग द लास्ट 18 मंथ द कंपनी हैज बिगन द एक्वायर मल्टीपल फैकल्टीज टू प्रोसेस ए सेलेक्ट रेंज टू एग्रो प्रोडक्ट एंड इंक्लूड प्रीमियम एग्रो प्रोडक्ट एंड सच एज कैशवे नट्स एंड आलमंड्स एंड प्रीमियम राइस एंड देन मूव टू बिगिन प्रोसेसिंग टू सेलेक्ट टू स्पाइसिस टू द ऑफ प्लेट्स एंड इंक्लूडिंग क्लोव्स एंड ब्लैक पेपर्स। वहीं बात करें तो कंपनी ने कुछ टाइम पहले ही, आपको याद होगा, तो रिसेंटली द कंपनी हैज़ 15 करोड़ का जो एक्वायर किया, ऑनरशिप किया लगभग 30% के आसपास। वहाँ पर देख सकते हैं चेन रिटेल स्टोर कॉल्ड आर द सैनिक कंटेन एंड विच हिज एज ए बिजनेस सब्सिडी रिटेल स्टोर एम टू द सर्विंग एंड फैमिलीज सर्विंग एंड एक्स मिलिट्री पर्सनल। दिस इज ए पे of the company existing product and retail to directly mass consumer and through the their retail स्टोर। यहाँ पे देखें तो कंपनी की बात करते हैं, यहाँ पे 15 करोड़ का कंपनी ने एक्वायर किया, ऑनरशिप किया, जिसकी वजह से कंपनी में हलचल देती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें तो कंपनी 51% का स्टेक वहाँ पे बाइंग किया गया एफएमसीजी सेक्टर में और एग्रो केमिकल के बारे में, जिसकी वजह से कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें तो कंपनी के बारे में, तो आप देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल तो आपको समझ में आएगा। तो देख सकते हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड प्रिंसिपली एंगेज द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग प्लास्टिक पॉलीमर्स केमिकल्स प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड दिस आल्सो स्टिल डीलिंग विद द एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लाइक एल्यूमिनियम फॉल्स प्रोसीड बाय द फूड प्रोडक्ट्स। देख सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में हलचल होती दिखाई दी। और आज देख सकते हैं कंपनी ने 3.06% के आसपास तेजी आपको देखने को मिल जाएगा। विकास लाइफ केयर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खासी बात हो सकती है। कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी लगातार अपने पैर को पसारती हुई दिखाई दे रही है। 5 दिन की बात करें तो कंपनी देख सकते 3% के आसपास तेजी, एक मंथ में कंपनी में लगभग 0.00 देखने को मिला। 6 मंथ की बात करें तो कंपनी में 8% के आसपास गिरावट। वहीं एक साल की बात करें तो कंपनी में 42% के आसपास तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें तो कंपनी के बारे में, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि कंपनी कितनी ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं बात करें तो कंपनी के रिजल्ट के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का 2015 से आंकड़े आपको मौजूद मिल जाएंगे। जो कंपनी 2015 में 81 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स करे थे, जैसे 16 में 93, 17 में 101, 18 में 195 और 19 जाते जाते कंपनी में देख सकते हैं 216 करोड़ का कंपनी टोटल सेल्स कर पा रही थी। उसके बाद देख सकते हैं कोरोना काल में 2020 में 156 और 2021 में 75 करोड़ का कंपनी सेल्स कर रही थी। लेकिन जैसे कोरोना काल खत्म हो, जैसे तो 295 करोड़ का कंपनी टोटल सेल्स कर पा रही थी। वहीं बात करें तो कंपनी का यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट, तो आप देखेंगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। और यहाँ जैसे 2015 से लेकर कंपनी में एक 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 2 और 1 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही थी। लेकिन जैसे पिछले साल कंपनी में लगभग 28 करोड़ का प्रॉफिट आपको जनरेट करते हुए दिखाई दिया है। वहीं बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकते हैं, लगभग आपको देखने को मिल जाएगा 3 साल का 13%, लास्ट ईयर का 21%। कंपनी का CAGR दे सकते हैं, लगभग 1 साल का 18% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वहीं 1 साल का 47% के आसपास आप दे सकते हैं। कंपाउंडिंग प्रॉफिट
ग्रोथ दे सकते हैं। 10 साल का कंपनी का अवेलेबल नहीं, 5 साल का 250% के आसपास, 3 ईयर्स का 350% के आसपास कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दे सकते हैं कंपनी का। 5 ईयर्स का लगभग 24% के आसपास, 3 ईयर्स का 11% आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें तो कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स, तो आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कंपनी प्रमोटर्स ने अपना स्टेक लगातार डिक्रीज करता हुआ दिखाई दिया। देख सकते हैं कंपनी 2019 में 55% के आसपास स्टेक बाइंग कर रखा था, और देख सकते हैं फिर सितंबर 2020 में कंपनी में 53% के आसपास किया, और उसके बाद देख सकते हैं दिसंबर 2020 में कंपनी 33% के आसपास आ गई। उसके बाद से देख सकते हैं कंपनी में लगातार स्टेक यहाँ पे आपको प्रमोटर डिक्रीज ही करते हुए दिखाई दिया, और उस टाइम देख सकते हैं कंपनी में जो स्टेक बढ़ रहा था, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, एफआईसी ने काफ़ी अच्छा खासा स्टेक लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते 4%, 4.5% के आसपास बात करते करते 6.5%, और उसके बाद जैसे 13% के आसपास चली गई थी दिसंबर 2020 में। और कंपनी में जो स्टेक आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, आप देख सकते हैं यहाँ तक कंपनी में स्टेक आपको देखने को मिल जाएगा पब्लिक का केवल 53% के आसपास, और अचानक से देख सकते हैं कंपनी के अंदर जो स्टेक 13% के आसपास यहाँ पे बढ़ा था, और मार्च 2021 में कंपनी में यहाँ पे एफआईसी ने कंपनी में केवल और केवल 0.002% के आसपास बाइंग किया, और देख सकते हैं वहीं पे प्रमोटर्स ने भी काफ़ी अच्छा खासा स्टेक सेल कर दिया था हाई प्राइस पे। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी में स्टेक जो बढ़ा था, अब पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दी थी, और उसके बाद से देख सकते हैं लगातार यहाँ पे स्टेक डिक्रीज ही होता दिखाई दे रहा है। अब बात करें तो कंपनी में हो सकता है आने वाले वक्त में तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो इसलिए अलर्ट रहिए, जब कंपनी तेज़ी में हो तब सेल करके बाहर चले जाइए, क्योंकि कंपनी में लगातार एफआईएस ने स्टेक बढ़ाया है, और उसको देख सकते हैं जब कंपनी में एफआईएस ने स्टेक बढ़ाया, अगले ही क्वार्टर में कंपनी में लगभग 0.2% के आसपास करती हुई दिखाई दी। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी में पब्लिक होल्डिंग पिछले क्वार्टर से थोड़ा गिरावट देखने को मिला, 85% के आसपास था, जो गिर कर अब 74% के आसपास आती हुई दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव पॉइंट यही है कि प्रमोटर्स लगातार स्टेक डिक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो दोस्तों कंपनी के बारे में, विकास लाइफ के बारे में 5 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बात करें कंपनी में स्टेक लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एफआईएस का, इसका ध्यान रखना चाहिए। वहीं बात करें कंपनी ने 51% के आसपास स्टेक बाइंग के एफएमसीजी में लगातार विस्तार करते हुए भी दिखाई दे रही है। चलो दोस्तों वीडियो का वाइंड अप करना चाहूँगा, वीडियो समझ में आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और हाँ दोस्तों आपको याद होना चाहिए एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक की तरह ट्रेड करना चाहिए।